हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई के लिए जनगणना का इतिहास। जनगणना सबको मालूम है कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता है जनगणना से, तो पढ़ते हैं चलो। तो प्राचीन काल में सबसे पहले प्राचीन काल में जनगणना को प्रमाण जो मानो कि प्राचीन काल में सबसे पहले जनगणना को प्रमाण जो है वो रोमन साम्राज्य, सामान्य मालूम है रोमन सबसे पुरानी थे। तो रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में हुआ था प्रमाण, जो है कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में, इससे हमको प्रमाण मिलता है। मुगल काल में भी जनगणना वही थी। हाँ भाई, तो ही देखो, मुगल काल में किस साहित्य में जनगणना का उल्लेख मिलता है? मुगल काल के किस साहित्य में जनगणना का उल्लेख मिलता है? तो सबको मालूम है भाई, अबुल फजल जो नाम को आदमी है कहो, ज़्यादा ही प्रचलित था मुगल काल में, मालूम है ना सबको। तो अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी पढ़ी है ना सबने? हाँ जी, पढ़ी तो है, मैंने भी पढ़ी है। तो आईने अकबरी में ही जनगणना को मिलता है थोड़ा उल्लेख। मुगल काल में अबुल फजल की किताब कौन सी है? आईने अकबरी, भाई में मिलता है जनगणना को उल्लेख। आधुनिक पद्धति मतलब कि आधुनिक पद्धति मॉडर्न मेथड से सर्वप्रथम जनगणना कब? 1749। कैसे याद करेंगे? 7 तो ठीक है, 7 को कर दो वर्ग, तो 1749 में स्वीडन सबसे पहले जनगणना सबसे पहले कहाँ पर? सुई लगी। जन की जनगणना में सबसे पहले कहाँ लगी? स्वीडन। तो सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुई थी? स्वीडन। अब भाई सबसे पहले 10 की जनगणना, 10 की मतलब कि सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। कब? 1790 में। 1790 में सबसे पहले 10 की है जनगणना कहाँ पर? अमेरिका। ठीक है। और 1800 से 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई। तो इंग्लैंड में कब जनगणना शुरू हुई थी भाई? 1800 हमने ज़्यादातर पढ़े हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ाई वहीं 1800 करते हैं ना हम। तो 1800 में मतलब कि सबसे पहले 1801 में जनगणना इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ठीक है। हमारे भारत में जनगणना का इतिहास देख लेते हैं। चलो, भारत में तो जरूर लिया भाई। अब तुमको मालूम है ना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? स्वीडन। कैडेस्ट्रल सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, मतलब इसका प्रमाण? कैडेस्ट्रल स्वीडन में कब हुई थी सबसे पहले जनगणना? 1749 में। 10 की कहाँ पर हुई थी? अमेरिका। कब? 1790 क्या था वो? 1790। ठीक है। कहाँ पर? ये अमेरिका। तो भाई भारत में तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कराई गई थी। जेम्स, भारत में जनगणना कौन ने कराई थी सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद, जो आज का क्या है? प्रयागराज। सबसे पहले क्या लाया? जनगणना इलाहाबाद में सबसे पहले क्या हुई? जनगणना। इलाहाबाद में कब? 1824। फिर दूसरे में बनारस पे सबसे पहले कब हुई थी जनगणना? अपने यूपी में ही हुई थी सबसे पहले। तो कब? इलाहाबाद में 1824 में। फिर कब हुई थी? बनारस। पहले कब है? इलाहाबाद, अरे बनारस बना, इलाहाबाद फिर बनारस। कब? 1827 और 28 में। फिर एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना, मतलब एक भारत में एक शहर जिसमें पूरी तरीके से जनगणना हुई। जनगणना कहाँ पे? 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका कहाँ है? बांग्लादेश वालों, आज का बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। भारतीय शहर की पहली पूरी तरीके से कंप्लीट, यूँ मान लो पूर्ण जनगणना हुई थी ढाका में। सबसे पहले भारतीय शहर में कौन ने कराई थी? हेनरी बाल्टी करके कहाँ पर सबसे पहले जनगणना कराई हुई थी? बांग्लादेश में, हेनरी वाल्टर। ठीक है।
भारत में पहली गैर तुल्यकारी अनियमित जनगणना, मतलब ये तो होगी सबसे पहले किसी शहर की, भारत के एक भारतीय शहर की। ये है भारत की किसी गैर तुल्यकारी अनियमित रूप से जनगणना 1872 में, तो हमने पढ़ा है ये अनियमित यहीं से हमने पढ़ा ज़्यादातर। अनियमित जनगणना कब? 1872। कौन ने करी थी? म्यू। हम तो गामन में म्यू का बोलते हैं, जब बारिश शहद की बातें बोलते हैं म्यू, तो म्यू ने सबसे पहले 1872 में। ये मियो है, म्यू। भारत में पहली तुल्यकारी मतलब नियमित कब? 1881। रिपन 1881 के जनगणना आयुक्त कौन थे? प्लूडेन याद करो बस, या फिर WC करो, इतना याद करो कि बस याद रहे हमको। सबसे पहले जब मतलब 1881 में जो जनगणना हुई थी, जी कौन? रिपन ने जो कराई थी, वहाँ मतलब जनगणना आयुक्त कौन था? प्लूडेन। फिर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, हम स्वतंत्र हो गए 47 में। फिर उसके 4 साल में 51 में, मतलब 1951 में 4 साल हमको लगे जनगणना कराने के लिए, तैयारी करी हमने। तो मतलब 1951 में हमने इस तरीके से अपना मतलब बनाओ थोड़ा, उसी में गैप करो कि जनगणना कब? 4 साल बाद स्वतंत्रता की, तो कब? 1951 में करी थी। ठीक है। जनगणना आयुक्त कौन था बार टाइम पे? कब? 1951 में, जब पहली बार हमने करी थी आज़ादी, हमने खुद ने। ठीक है। कौन था? तो यहाँ पे अभी MWM एक तो अंग्रेज मान लो या एड्स करके, ये MWM और एक गोपाल स्वामी। ठीक है। कौन था? MW और गोपाल स्वामी। MW और कौन था? गोपाल स्वामी। इसको केवल सुनना है, सुनने से याद करना है। ठीक है। तो कब था 1951 में जनगणना आयुक्त? MW और गोपाल स्वामी। हे गोपाल स्वामी, हमारी जनगणना को सफल करना, हम इस तरीके से कह रहे थे। तो जनगणना आयुक्त कौन थे सबसे पहले? हे गोपाल स्वामी, हमारी जनगणना को सफल करना। एम एड्स इस तरीके से हमको याद करना है बस केवल। तो 1951 में जनगणना हुई हमारी, पहले हमने कराई, वहाँ में कौन था? एन गोपाल स्वामी। हमारी जनगणना को एड्स, ठीक है, जनगणना आयुक्त हो गए। अब 1881 में कौन था? प्लूडेन। 2011 की जनगणना कुल मिलाकर 15वीं जनगणना है। लास्ट टाइम तो अपने 2011 में भी है जनगणना, बाकी बात तो वही ना है। तो ये कौन सी थी? 15वीं में। ये तो सबने मालूम है कि 11 में वही है, लेकिन वो कौन सी थी? तो 11 में कितने जोड़ने हैं हमको? 4 जोड़ने हैं। तो 11 में 4 जोड़ते कितना होगा? 15वीं जनगणना थी। ठीक है। और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी, मालूम है ना? 21वीं शताब्दी चल रही है। सबसे पहले कब? 2001 में। फिर कब? 2011 में। ये कोई ज़रूरी नहीं। नियमित रूप से अगर कंटिन्यूसली नियमित रूप से 14वीं थी, और वैसे कुल मिलाकर 15वीं थी। अब जनगणना प्रशासनिक स्वरूप, प्रशासनिक देखते हैं हमें क्या है। इसका मंत्रालय कौन है? अपने घर में ही तो कराएंगे यार हम जनगणना, है क्या ना? तो कौन है? गृह मंत्रालय। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची कौन? संघ मतलब कौन? सेंटर मतलब कौन? कानून कौन बनाएगा? सेंटर, संसद कानून बनाएगी केवल। जनगणना आयुक्त का दायित्व कौन से आर्टिकल में बताया गया है? जनगणना का दायित्व तो 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। जनगणना का दायित्व जो है केंद्र सरकार के पास है 246 के तहत। अधिनियम 1948 का जनगणना अधिनियम 1948 का जनगणना अधिनियम क्या था? देखते हैं भाई। 1961 अधिनियम है 19 जनगणना को कब? 1948 में। फिर 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। 1961 से हुआ है तो जी 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। एक जनगणना विभाग बनाया हमने कब? 1961 में, गृह मंत्रालय के अधीन।
फिर जनगणना का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे अपने? 11 में चंद्रमौली बोलो बार बार, मन ही मन में बोलना है। चंद्रमौली। 81 में कौन थे? प्लूडेन। 51 में कौन था? MB ईट्स। और कौन था? गोपाल स्वामी। ठीक है, इस याद रखो। अब 2011 में कौन थे? चंद्रमौली। और जनगणना विभाग कब बना? 1961 में, गृह मंत्रालय के अधीन। वर्तमान में कौन है इस टाइम पर जनगणना आयुक्त? मृत्युंजय कुमार नारायण। 2011 में कौन थे? चंद्रमौली। अभी कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अभी कौन है भाई? याद करो, अभी कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना, भारत में जनगणना देखते हैं, ये ग्राफ है केवल, इसको आगे देखते हैं। इनको हमको याद करना है जो मेन सर्कल कर रखे हैं सर ने। तो 1901 में जनसंख्या कितनी थी भारत की? 23.83। 1901 में 23.83। ऐसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? 2 3 और 0.83, 2 3 और 0.83। 1901 में कितनी थी जनसंख्या? 23। 1951 में कितनी थे? 36। जब हम आज़ाद हुए, जनगणना हमने 1951 में कराई, तो लोगों ने फिर 36 तरह की बात बनाई। कितने लोगों ने? 36 तरह की बातें बनाई। ठीक है, तो 1951 में जनसंख्या कितनी थी अपनी? 36.10। याद रखो जो आप तरीका थे। 2011 में तो मालूम ही सबने कितनी? 11 का वर्ग, इस तरीके से 2011 11 और 11 का वर्ग। ये है, ये देखो ऊपर, दशाब्दी अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये 2001 में 18.3। दशाब्दी में अंतर कहाँ पर आया? ये 2001 में 18.3। ठीक है, भारत में कुल 6,40,930 लाख ग्राम हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं? 640,930। कितने गांव हैं? 640 930। 64 093। कैसे याद करनी है? 64 093। गांव कितने? 14। काम कितने? का करना है? 64 093। जहाँ देश की 68.9% जनसंख्या निवास करती है, तो भारत की जनसंख्या जो गांव की है वो कितनी निवास करती है? 68.9 6 2 8 8.9 68.9। कब के? कौन से रिकॉर्ड के हिसाब से? 2011 वाले से। शहर में कितनी हो गई फिर? 31 को कैसे याद करेंगे? शहर में यार मतलब सबरे 31 ही रहते हैं। एक और गाँव में कैसे हैं? सबरे 68 आसपास। 68 गाँव में एक आदमी रहता है। 31 गाँव में 68। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। 2001 में कब थी? 102 और 2011 में 121। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7, जबकि वार्षिक कितनी है? ये 1.64। वार्षिक कितनी है? 1.64। 10 की कितनी है? 17.7। ठीक है, तो कितनी है भैया? अभी 10 की वृद्धि 17.7 है, और एक साल की वृद्धि कितनी है? 1.64% में। याद रखनी है ये। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? कौन सी सन में हुई थी भाई? 61 से 71 में। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कब करी गई थी? 61 से 71 में कर दी थी। कब कर दी थी भाई? 61 से 71 में। क्यों करी थी?
कितनी परसेंट में करी थी, मतलब कि 24.8। सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि 1961 से 71 कितनी, 24.8। याद करो मन में, बार बार रिपीट करो इसको। कितना था 1961 से 71 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि करी हमने। कितनी वृद्धि करी थी, 24.8। 24 चौ के 20 कर दिए, 4 के 20 कर दिए, कब 24 2408 24.8। तो कितनी का 61 से 71 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करी हमने, जनसंख्या में वृद्धि कितनी, 24.8। ठीक है, संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि, और ये तो परसेंट में हो गई। ठीक है, और संख्या में कब, 1991 से 2001 के बीच कितनी, 18.30 करोड़। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? नकारात्मक कब रही थी भैया, 1911 में, 21 में। क्यों? क्योंकि अकाल फकाल पड़े जा टाइम पे, लड़ाई बहुत लड़ी, तो -0.31% में। नकारात्मक कब रही थी, 11 से 21 कितने में, 0.31। ठीक है, नकारात्मक दर का कारण क्या था? 11 से 21 के दशक में जनसंख्या में कमी 0.31 माइनस में रही थी की स्थिति आई, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजन के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जनसंख्या विभाजन कब, 1921, क्योंकि ये एकमात्र जनगणना वर्ष है जहाँ जनसंख्या की वृद्धि में कमी आई थी। कब? जनसंख्या विभाजक मतलब बांट दिया, कम कर दिया। कितना, 1921 में। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। फिर तो मतलब पहले कमी कर दी 1911-21 में, फिर मतलब देखिए अरे कमी है रही है, फिर तीव्र गति से मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसीलिए सन 1981 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि मतलब 1911 से 21 में कम हुई थी, फिर 1921 में तीव्र गति से वृद्धि हुई, तो महान विभाजक वर्ष जावे से हो गया। अब जो हम करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 5 राज्य शासित केंद्र शासित प्रदेश राज्य। तो भाई अपने मन में ट्रिक है केवल ये, याद है ना, ये देखो इधर, ये सर ने इधर लिखा हुआ है। अब 2011 में जे 1 से 11 10 की वृद्धि कितनी देखी गई, 17.7, साल की 1.64। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दादर नागर हवेली में जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। कहाँ पर? हवेली में, दादर नागर हवेली, ये यूटी है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि दिखी है हमने। और फिर दूसरे नंबर पे कौन है? दमनदीप सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखी हमने जनसंख्या में वृद्धि? यूटी में, हवेली, फिर क्या है, दमनदीप, फिर पुदुचेरी, फिर मेघालय। ठीक है, नागालैंड में सबसे कम, बड़ी तो है ना, कमी है गई, और मतलब कि आदमी बढ़ने चाहिए, पर नागालैंड में क्या हो गया, कम हो गई भाई। जब हमको अगर परसेंट में याद रखना है दादर नागर हवेली वाला, पहला याद रख लेते हैं केवल, तो कैसे याद रख सकते हैं? क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट आएंगे हमारे में, तो दादाबाद और दादाबाद एक जैसे लिख रहे हैं क्या, याद रखो मन में अपने में कि दादाबाद परसेंट में कैसे आना चाहिए। तो ये 5 और 5.88 दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो दादर में इतना बस याद रख लो, क्या है फिर बात है, अपने अभी माइंड बता देगा कि ये वाला आंसर था। तो परसेंट में कितनी परसेंट बड़ी वृद्धि हुई है? 55.88। ठीक है, नागालैंड में जाके परसेंट में याद रख लेंगे, -5.8। ठीक है, और 21 में कितनी हुई थी? -0.31 में हुई थी ना, याद है ना, वो सबको याद है।
ठीक है। दूसरे में कौन पे मतलब ये दूसरे नंबर पे सबसे कमी आई है केरल में। केरल में कितनी आई है 4.91। लक्षद्वीप में सबसे पहले कमी आई है नागालैंड में आई है, ठीक है। फिर कब आई है केरल में आई है, नागालैंड के बाद में नाग के बाद में कहाँ पर केरल में क्या कि केरल के बाद में फिर कहाँ पर कमी आई लक्षद्वीप में। तो मन में रिपीट करो उनको। सबसे पहले नागालैंड में कमी आई -5, और फिर कब आई केरल में, फिर कब आई लक्षद्वीप में, ठीक है। प्रशासनिक आंकड़े 2011 के कुल राज्य और केंद्र प्रदेश तो वर्तमान में 36 हैं, ठीक है। तो जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान में? जीलो भाई, जिलों को कर दो जीलो यार, मैं कह रहा हूँ चौ जिलों मतलब क्या है 64 जिलों की संख्या कितनी है 640। उप जिलों की संख्या कितनी है 59-24। इतना याद करो बस। जिलों की संख्या 640, उप जिलों की संख्या 59-24। संख्या केवल पहली वाली याद कर लेंगे कि जिलों की संख्या कितनी है 640। और ये आगे हमारे वैधानिक नगरों की संख्या, गांव की संख्या इम्पोर्टेंट है कि गांव की हमारे में भारत में गांव कितने हैं भाई। गांव कितने हैं 6.41 लाख। जिले कितने थे 640 थे, ठीक है। 640 मतलब जिलों कितने 640 64 जीरो। और गांव में कितने हैं, गांव भी मतलब कि जिला 64 जीरो थे और गांव कितने हैं 6.41 लाख। गांव में कितने लोग रह रहे थे 68 में, और शहर में कितने रह रहे थे 31, ठीक है। जनगणना 2011 के संदर्भ में 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि निर्धारित की गई थी। जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि जो थी वो मध्य रात्रि में 1 मार्च 2011 को निर्धारित संदर्भित की गई थी। अब जनगणना के ये इम्पोर्टेंट कुछ फिगर्स हैं, इनको देख लेते हैं। व्यक्ति तो जनसंख्या 121 है भाई 2011 में। हमें आदमी कितने हैं परसेंट में याद रखेंगे केवल हम। आदमी कितने हैं 5.1। आदमी कितने हैं 5.1। 5 के 5 आदमी एक है के रहते हैं। ये कब की है लेकिन 5.1 2001 की है। 5.1 दोनों में मतलब कि 2001 में 2011 में 5.1 की है, लेकिन केवल पॉइंट में बढ़ गई है वो। तो 2001 में आदमी की संख्या कितनी 51.73 और 2011 में कितनी है 51.47। मतलब ये आदमी कमी है गई, जनसंख्या में आदमी कमी है गई। 51.47 है 2011 में, 2001 में 51.73 थे, ठीक है। लेकिन औरतें कितनी है भैया, औरतें तो बढ़ गई यहाँ पे। महिला 48% तो है थी दोनों में, 11 में और एक में ही। लेकिन एक में तो कितनी थी महिलाएं 48.27 2001 में, और 11 में 48.53। 48.53। तो गांव में आदमी कितने हैं भैया, गांव में आदमी तो 68 हैं, शहर में 31 है। और जनसंख्या कितनी है 121 करोड़ है। 121 में आदमी कितने हैं 51 है ना, 51 एक में 51 जहाँ में 51.47 अब है। और औरतें कितनी हैं 48.53 है। पहले कितनी थी 48.27 थी, अब कितनी 48.53 है, ठीक है।
0 से 6 साल की आयु की जनसंख्या बारे 2011 में 11 की याद करते हैं केवल 13% ने। अब कोई मतलब कि ऐसे करके बालक के 0 से 6 साल के तो बालक ही होते हैं, तो मतलब कोई कुछ कर देता है तो कैसे बोलते हैं हम, तेरे बालक ने करा जी, तेरे बालक ने। 13%। 2011 में बालकों की संख्या कितनी है 0 से 6 साल के बच्चों की आयु, बच्चों की संख्या कितनी है 0 से 6 साल की? 13। 13 बालक ने करो 13.7। नगरीय प्रतिशत कितना है 31 पॉइंट, ये हमने याद करा था। नगर में कितने रहते हैं, शहरन में 31। दशक में वृद्धि कितनी थी, याद करी थी ना 17.7। वार्षिक वृद्धि कितनी थी, हमने याद करी थी ना 1। तो वार्षिक वृद्धि 1.64 है भाई। और साक्षरता कितनी है, साक्षरता 7 7 और 4 मतलब कि अब देखो साक्षरता मतलब कि पढ़े लिखे 2011 में। अब हम जब कही थे मतलब बालक थे किए थे चौं करके याद करनी है भैया जी। 64 74, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेते हैं जागो तो। साक्षरता सा रहा है ना, तो 7। क्षरता तो 7, तो आएगा ही आएगा। साक्षरता में कितनी है 74.04। 74.04 कितना है भाई लिटरेसी रेट अपना इंडिया का, 74.04। कितना है 74.04। 74.04। अब बताओ चलो ये क्या है, 0 से 6, 0 से 6 से मल्टी कोई करते तो कैसे बोलते हैं हम, 13 बालक 13%। नगरी कितना था 31%। दशक में कितना था 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर कितना था 1.64%। साक्षरता में कितनी थी, साक्षरता में 74.04। लेकिन साक्षरता में आदमी कितने पढ़े लिखे हैं, आदमी तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं यारो। कितने पढ़े लिखे हैं 82 आदमी 82। और औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं 65। 6-5 आदमी कितना पढ़ा लिखा भाई 74.04 में थे 82%। और औरतें कितनी परसेंट पढ़ी लिखी हैं भैया 65। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। भारत में 382। 2011 में कितने थे 325 थे, ठीक है। और 382 अब जाके 11 में है कि 2001 में कब थे 325 थे, 2011 में कितने हैं 382 है। कितने बढ़ गए टोटल 57 बढ़ गए आदमी, ठीक है। 2001 में कितने थे 325, 2011 में कितने हो गए थे 382, बड़े कितने थे 57 काय में डेंसिटी में। 2001 में कितने थे 325, 2011 में कितने थे 382, कितने बढ़ गए थे 57 बढ़ गए थे। पुरुषों की साक्षरता कितनी थी है भाई, पुरुषों की साक्षरता 82 और महिलाओं की साक्षरता कितनी थी 65। कितने में से थी 74.04। बालक कितने थे 0 से 6 साल में 13%। नगरीय संख्या 31%। ग्रामों की 68, ठीक है। अब जो हम 1951 से तुलना करते हैं भाई अपनी, याद करना है ये पुराना। 51 में कितने थे 36 तरह की बात करी थी लोगों ने 51 में जनगणना कराई थी, तो अब तो 181 से बनने वाले में। साक्षरता बाटम पे कितनी थी 18 साल का आदमी 18%। मतलब यूँ तरीका याद करो कि 18 साल के आदमी पढ़े लिखे थे, आई समझ में। 18 साल का आदमी पढ़ने लिखने पे रुचि रखता था उस टाइम पर, क्योंकि हम नए आज़ाद हुए थे, तो इसलिए सब 18 साल के 18%। साक्षरता कितनी थी 51 में 18%। जनघनत्व तो कितना था
एक साथ थे, एक साथ था आदमी उस टाइम पर। जनगणना तो डेंसिटी में मतलब एक साथ था। आई समझ में? 1951 में जनगणना तो कितना था, एक साथ था, एक आदमी साथ रहे तो एक साथ। सेक्स रेशियो कितना था? 946 946 946 1000 पुरुषों पर 946 था, ठीक है। और अब कितना है? 943 है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।